प्रेसिडेंट में हमने देखा कि राष्ट्रपति भारत का राष्ट्रपति होता है, संघ और राज्य दोनों का राष्ट्रपति होता है। हालांकि संघ की कार्यपालिका शक्ति इसमें निहित होती है और तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। चलते हैं फैक्ट। जब भी प्रेसिडेंट देखेंगे तो इसको सीधा साधा नहीं देखना है, हमें प्रिपेयर करना है लिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आजकल ये वाले क्वेश्चन बन रहे हैं, तो बड़े ध्यान से इसको देखना है कि भारत के राष्ट्रपति का लिस्ट क्या है। जब भी ये आए तो अभी मैं बता दे रहा हूं, फिर इसका देख लेना है लिस्ट को अच्छे से। तो देखो लिस्ट क्या कहता है, चलते हैं थोड़ा आगे कि भारत के पहले जो राष्ट्रपति बने थे he was none other than राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद, नीचे लिस्ट होगा, राजेंद्र प्रसाद, ये रहा। राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे और ही होल्ड द पोस्ट ट्वाइस, 2 बार वो लेते हैं। इनका कार्यकाल देखो तो कब तक रहा, 26 जनवरी 1950 से लेके 13 मई 1962 तक, 12 साल तक सबसे लंबे समय तक शासन करने वाले ये थे और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस से बिलोंग करते थे। इस बार का यूपीएससी ये सब उठा के पूछ दिया है। इसके बाद दूसरे नंबर पे आते हैं सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली राधाकृष्णन अगेन बहुत लंबा, 5 साल सर्व करते हैं, पूरा टेन्योर पूरा करते हैं। थर्ड कौन थे, जाकिर हुसैन। थर्ड पर्सन वाज अ मुस्लिम। तीसरे जो राष्ट्रपति बने वो मुस्लिम बने, जाकिर हुसैन। जाकिर में 3 अक्षर हैं, इसको ध्यान में रख लो। जाकिर में वैसे भी हम देखते हैं तो 3 अक्षर है हिंदी में, और ये थे जाकिर हुसैन। अब जाकिर हुसैन के साथ क्या हुआ, तो जाकिर हुसैन की तबीयत खराब हो गई और 1 साल 355 दिन के बाद ये मर जाते हैं। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट डाइड ऑन द पोस्ट, सीधा सीधा मरते हैं। तो पहले जो राष्ट्रपति कार्यकाल में मरे उनका नाम था जाकिर हुसैन, शॉर्ट लिव्ड प्रेसिडेंट थे। इनके बाद, जाकिर हुसैन के बाद स्थिति बहुत बदल गई। स्थिति बदल गई, कांग्रेस पार्टी में विभाजन हो गया। इंदिरा गांधी ने कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस के कार्यकर्ता अंतर आत्मा की आवाज से वोट दें, जबकि जो कांग्रेस के पुराने लोग थे वो कह रहे थे कि भाई किसी और को जिताना है। चुनाव बहुत चैलेंजिंग था और उस समय आते हैं फिर वीवी गिरी, वराह वेंकट गिरी। अंतरात्मा की आवाज से पहली बार एक निर्दलीय उम्मीदवार जीतते हैं, इंडिपेंडेंट थे ये सब भी, और ये भी निर्दलीय रहे, जो वीवी गिरी कहलाए। अब वीवी गिरी के बाद यहाँ पे आते हैं वीवी गिरी। इंडिपेंडेंट रहे वो वीवी गिरी, यहाँ पे आते हैं वो वीवी गिरी। इसके पहले देखो क्या था, तो जाकिर हुसैन के मरने के बाद वीवी गिरी को जो है वो एक तरह से एडिशनल चार्ज दिया गया कि भैया कुछ दिन के लिए आप राष्ट्रपति बन जाओ। तो इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए इस्तीफा दिया था और वीवी गिरी बाद में फिर निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीतते हैं। इस बीच में मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये केस ध्यान रखना है कि अगर राष्ट्रपति नहीं है तो उपराष्ट्रपति नहीं है तो फिर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश इस कार्यभार को ग्रहण करेगा। तो यहाँ पर वीवी गिरी इस्तीफा देते हैं। वो उपराष्ट्रपति थे, थोड़े समय के लिए राष्ट्रपति बने, वो इस्तीफा दिए तो कौन आ गए, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इस सिचुएशन से ये याद रहेगा कि राष्ट्रपति नहीं तो उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस। अब मान लो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं है तो कौन बनेगा, ये क्वेश्चन बताओ। कि ऐसा कंडीशन इमेजिन करें कि प्रेसिडेंट की तबीयत खराब है, वाइस प्रेसिडेंट की तबीयत खराब है और सीजेआई छुट्टी पे है, तो अभी प्रेसिडेंट कौन बनेगा, हु विल बी द प्रेसिडेंट इफ प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सीजेआई इज नॉट अवेलेबल। कोई नहीं है तब। राहुल, आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। तो बताओ, सीनियर मोस्ट जज, वेरी गुड। तो वहां पे जो सीनियर मोस्ट जज है वो रहेगा।
वो भी नहीं है तो सेकेंड सीनियर मोस्ट जज, वो भी नहीं है थर्ड सीनियर मोस्ट जज। ये क्वेश्चन आ चुका है। तो वीवी गिरी इंडिपेंडेंट चुने जाते हैं और यही था वो चुनाव जो अंतर आत्मा, वॉइस ऑफ, जो अपना जो कंसाइन है उसके आवाज पे ये आया था, अंतरात्मा की आवाज। ठीक है, कैसे आप सुनते हैं अंतरात्मा की आवाज, यूपीएससी ने एक बार पूछ भी लिया। इसके बाद जब वीवी गिरी जाते हैं, फिर से इंडियन नेशनल कांग्रेस आता है और इस बार फखरुद्दीन अली अहमद आते हैं। फखरुद्दीन अली अहमद। अब देखो, जाकिर हुसैन कार्यकाल पर मरने वाले पहले प्रेसिडेंट थे, उसके बाद जाकिर हुसैन दूसरे प्रेसिडेंट बने। ठीक है, जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन के बाद आगे आए तो जाकिर हुसैन कार्यकाल पर मर जाते हैं, डेथ हो जाता है इनका। फिर से फखरुद्दीन अली अहमद जब उसके बाद आए, ये भी थोड़े दिन जिए। उसके बाद नीलम संजीव रेड्डी का नंबर आया। नीलम संजीव रेड्डी, याद रखना है, नीलम संजीव रेड्डी 5 साल पूरा किया, जनता पार्टी से चुन के आए। अभी तक जनता पार्टी से कोई नहीं चुन के आया था, ये जनता पार्टी से चुन के आए नीलम संजीव रेड्डी। अब आगे क्या हुआ, नीलम संजीव रेड्डी के बाद आते हैं ज्ञानी जैल सिंह। ज्ञानी जैल सिंह का कार्यकाल बहुत उथल पुथल वाला था। इन्हीं के समय इंदिरा गांधी का एसेसिनेशन होता है, मरती है, हत्या होता है उनका। और ये कार्यकाल कब है, 1982 टू 87। और यही वो आदमी थे जिन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग किया था, जौ से जैल सिंह, जौ से जेबी। ठीक है, याद रहेगा, जैल सिंह जेबी वीटो। इसके बाद शंकर दयाल शर्मा, उसके बाद फिर से एपीजे कलाम साहब, इंडिपेंडेंट रहे, हालांकि बीजेपी ने सपोर्ट किया था। उसके बाद प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, फिर उसके बाद प्रणब मुखर्जी। प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। पहली, पी से पहली, पी से प्रतिभा, याद रख लेंगे, पी से पहली, पी से प्रतिभा। ठीक है, याद रखना है इसको। चलो आते हैं इसके बाद प्रतिभा देवी सिंह के बाद प्रणब मुखर्जी, फिर उसके बाद रामनाथ कोविंद, उसके बाद द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू पहली महिला राष्ट्रपति नहीं है, डी से द्रौपदी, डी से दूसरी, सीधा याद रख लो। ई से प्रतिभा, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल वॉज द फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर, वीमेन प्राइम मिनिस्टर, और ये दूसरी आ गई। ठीक है, तो इस तरह से पूरा रहा। अब कार्यकाल के हिसाब से देखो, तो कार्यकाल के हिसाब से सबसे लंबा जो टेन्योर रहा, तो वो रहा किसका, तो वो रहा राजेंद्र प्रसाद का। राजेंद्र प्रसाद का। दो राष्ट्रपति कार्यकाल पर मर गए हैं, दोनों मुस्लिम थे, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद पर एक बड़ा आरोप लगता है, आपातकाल की घोषणा उन्होंने रात के 3 बजे की और पेपर के द्वारा उनको पता चला कि देश में आपातकाल लग चुका है। तो दिस वाज द कैरेक्टर ऑफ फखरुद्दीन अली अहमद टोल्ड बाय द एक्सपर्ट्स, तो एक्सपर्ट कहते हैं। ठीक है, तो ये था 10 के लगभग अपने पास ये आ रहे हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। द्रौपदी मुर्मू 15वीं राष्ट्रपति हैं। ठीक है, आदमी के नंबर से, और 16वीं राष्ट्रपति हैं कार्यकाल के नंबर से। ध्यान रखना ये सब फैक्ट, आजकल ये सब फैक्ट घुस घुस के पूछे जा रहे हैं। चलो चलते हैं हम लोग, अब आगे चलते हैं। तो ये फैक्ट्स हैं। अब इस लिस्ट पर काम क्या करना है, तो घर पे ये सारे फैक्ट थोड़े कलेक्ट करने हैं कि सबसे लंबा कार्यकाल किसका था। तो ये था, घर पे ये 10 पॉइंट बनाने हैं। राजेंद्र प्रसाद, मृत्यु कार्यकाल में किसकी हुई, तो वो हुआ है 2 का, जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद। पहली महिला
वो बनी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, ठीक है। और इसके बाद निर्दलीय जो जीते हैं, अंतरात्मा की आवाज किससे संबंधित है, वॉइस ऑफ कंसाइंस, ये है नीलम वीवी गिरी से, वीवी गिरी से, ठीक है। और आपातकाल किससे जुड़ता है, इमरजेंसी, आपातकाल फकरुद्दीन अली अहमद से। और सबसे लास्ट में एक और आते हैं जेबी वीटो, जेबी वीटो का प्रयोग किसने किया, तो वो किया जैल सिंह। ये फैक्ट थोड़ा ध्यान में रखना है, सॉरी, ये सारे फैक्ट्स हैं, ये सारे फैक्ट्स बार बार पूछे जाते हैं। अच्छा, जेबी वीटो का तो प्रयोग याद है, बट ये बताओ सस्पेंसिव वीटो का प्रयोग किसने किया, निलंबनकारी वीटो का प्रयोग किसने किया, इनमें से बहुतों ने किया है, बस एक एग्जांपल दे दो। निलंबनकारी वीटो बहुतों ने किया है, बस एक एग्जांपल दे दो सस्पेंसिव वीटो का, किसने किया। वेटिंग फॉर योर रिप्लाई। प्रेसिडेंट में सस्पेंसिव वीटो का यूज कौन करता है, गेस करो। नहीं याद, बहुत सारे प्रेसिडेंट करते हैं। सबसे बड़ा एग्जांपल है एपीजे कलाम, सब याद रखना है फैक्ट, एपीजे कलाम। वैसे इसके पहले जो के आर नारायणन थे, तो के आर नारायणन भी करते हैं इसका यूज, और ये भी होता है। देखो, एपीजे कलाम ने निलंबनकारी वीटो कब प्रयोग किया, सस्पेंसिव वीटो, तो ये साल था लगभग 2002 का। मैं इसका इंसिडेंट ही बता देता हूं, आगे ये काम आएगा। सस्पेंसिव वीटो बाय एपीजे कलाम, तो साल लगभग 2002-3 के आसपास का साल था, नहीं 4 के आसपास का साल था, जब 2004 में प्रेसिडेंशियल वीटो पावर आ रहा है क्या, प्रेसिडेंशियल वीटो पावर नहीं दे रहा, एपीजे कलाम, सस्पेंसिव वीटो पावर। हुआ ये कि कलाम साहब के सामने, देखो कलाम साहब जब चुन के आए उस समय सरकार किसकी थी, तो वो थी बीजेपी की, फेयर गवर्नमेंट थी। लेकिन उसी बीच में, ये कहानी ध्यान रखना है, बहुत बड़ा केस है ये, उसी बीच में क्या हुआ, तो बीजेपी हार जाती है, अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट गिर जाती है। अब बात आई कि सरकार अगली किसकी होगी, तो सरकार बनी कांग्रेस की, मनमोहन सिंह की, ठीक है, पूरा ही भरा पड़ा है, बहुत सारा है, कांग्रेस की सरकार बनी। अब जब कांग्रेस की सरकार बनी तो कांग्रेस की सरकार में एक नया प्रयोग हुआ, और वो था एक अलग से सोनिया गांधी के नेतृत्व में एक अलग से बॉडी बनी। वो बॉडी पूरे गवर्नमेंट को ऑब्जर्व कर रही थी। इसी बीच में सोनिया गांधी एमपी भी बन गई। लेकिन मामला तब गर्म हुआ जब उत्तर प्रदेश के हिंदी अकादमी में सोनिया गांधी जो है एक मानद, मतलब एडहॉक चेयरपर्सन या सदस्य के रूप में आमंत्रित हुई, पोस्ट उन्होंने ग्रहण किया। उस समय क्या होता है कि जैसे ही सोनिया गांधी ने उस पोस्ट को लिया तो एक बहुत बड़ा केस आ गया। इस केस का नाम है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि होता यह है कि जब कोई मंत्री बनता है, ये पूरा तो किसी ने बनाया है वीडियो, ठीक है, राष्ट्रपति ने निलंबनकारी वीटो का प्रयोग क्यों किया, पूरी कहानी है कि जब ऑफिस ऑफ प्रॉफिट इन्होंने लिया सोनिया गांधी ने, तो अब क्वेश्चन बना कि क्या एक सांसद एक से अधिक पदों पर नियुक्त हो सकता है। तो कितनी बड़ी बात है, सांसद के लिए कहा जाता है कि लाभ का पद वो धारण नहीं करेगा। अब बड़ी विडंबना हो गई कि सोनिया गांधी को ही अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के
प्रोविजंस से देखें तो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो रहा है। सोनिया गांधी नो लॉन्गर सूट फॉर दिस पोस्ट, अब वो पोस्ट के लिए सुटेबल थी ही नहीं। अब सरकार ने क्या करा, तो सरकार ने एक बिल पास किया, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल, और उसमें सोनिया गांधी के उस पद को जिसको माना गया था लाभ का पद है, उसको कहा कि ये लाभ के पद के दायरे में नहीं आएगा। मतलब ऐसे सभी पद जिसपे सोनिया गांधी थी वो लाभ के पद के दायरे में नहीं आएगा। मंत्रिमंडल ने पास किया और भेजा इसको राष्ट्रपति के पास। अब एपीजे कलाम, नाम ही उनका बहुत बड़ा है और जाने जाते हैं अपने इथिक्स इंटेग्रिटी के लिए। जब उन्होंने देखा तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो सरकार जो है अपना प्रतिष्ठा बचाने के लिए ऐसा कर रही है, सोनिया गांधी को बचाने के लिए। उन्होंने कहा नहीं, रिकंसिडर करो, हम इसको साइन नहीं करेंगे। लेकिन वही होता है कि अब क्या कहा जाए इसको, समझ लो इसको कि कुछ लोग टेढ़े होते हैं, सीधा नहीं होता है। पाइप में रखने के बाद भी वो चीजें सीधी नहीं होती हैं जो हमेशा से टेढ़ी थी। मतलब कुछ अलग ही चीज है जो हमेशा टेढ़ा ही रहता है। सरकार बहुत टेढ़ी थी, सरकार ने राष्ट्रपति के इस बात को सुना नहीं, दोबारा फिर से यही बिल भेजा गया सेम एज इट इज। अब राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं था, उन्होंने साइन किया। तो इस प्रक्रिया में क्या हुआ, तो उन्होंने एक बार जो वापस भेजा, मतलब उसको सस्पेंड कर दिया, थोड़े समय के लिए निलंबित कर दिया। इसी का नाम है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बिल। और बाद में जब इनसे पूछा गया कलाम साहब दोबारा बनिएगा राष्ट्रपति, तो उनको पुराना याद था कि नहीं, राष्ट्रपति दोबारा अगर बने तो फिर से वही कंडीशन होगा, फिर से हम वो चीजें झेल नहीं पाएंगे। क्लियर हो रहा है? तो निलंबनकारी वीटो भी इंडिया में यूज हुआ है, ऐसा कई बार हुआ है। एब्सोल्यूट वीटो भी यूज हुआ है। एब्सोल्यूट वीटो, एब्सोल्यूट वीटो प्रयोग करने वाले राष्ट्रपति का नाम, कोई एब्सोल्यूट वीटो का प्रयोग करने वाले, बहुत सारे एग्जांपल आएंगे अभी, ये सब अभी फैक्ट कलेक्ट कर लेते हैं। एब्सोल्यूट वीटो, पूर्ण वीटो, ये थे पूर्ण वीटो। तो इसको भी कई सारे राष्ट्रपति ने यूज किया है, खासकर के आर नारायणन का नाम आता है, इन्होंने साफ मना ही कर दिया था। के आर नारायणन, इन्होंने साफ मना कर दिया था। इनको एक्चुअली रिक्वेस्ट गया था कि भाई उत्तर प्रदेश में आपातकाल लगा दो, उनका नियम लगाए। कुल मिला के ये बड़ा केस बना था और फिर उसके बाद सरकार ही गिर गई थी, तो कुछ नहीं कर पाए थे बाकी लोग। तो इस तरह के ये फैक्ट्स हैं, वी ऑलवेज कीप इन माइंड। चलो ठीक है, चलते हैं आगे। तो घर पे ये होमवर्क है, अच्छे से प्रेसिडेंट को प्रिपेयर करेंगे। यूपीएससी का ट्रेंड बदल रहा, ये सब तो आम एग्जाम में भी पूछे जाते हैं, इतना तो करना ही पड़ेगा इसका। चलो आते हैं आगे। अब आते हैं राष्ट्रपति का दूसरा जो है अदर प्रोविजन। अब आते हैं राष्ट्रपति का निर्वाचन। निर्वाचन, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये बहुत बड़ा टॉपिक है। हमारा राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, ठीक है, हमारा राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, मतलब कि ये लोकतंत्र नहीं गणतंत्र है। और गणतंत्र ये बताता है, और राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद 54-55 है। याद रखने के लिए 54 का 4 याद रख लेंगे, निर्वाचन से ये जुड़ता है।